देना चाहिए। जैसे ही एनडीए छोड़ने का निर्णय सबने किया तो हमने उसी को स्वीकार कर लिया। नीतीश कुमार जी हमें छोड़कर चले गए और कहा कि भाजपा उनकी पार्टी को तोड़ने का काम कर रही थी। भाजपा का जो एजेंडा है उसको बिहार में नहीं चलने देना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। बिहार में बदलाव है, फिर एक बार नीतीश कुमार हैं। जी हां, मुख्यमंत्री पद की शपथ यहां पर राजभवन में ठीक 2 बजे नीतीश कुमार लेने वाले हैं। उप मुख्यमंत्री के तौर पर तेजस्वी यादव इसी राजभवन में शपथ लेंगे। तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच अगर पूरे सियासी बवाल को आप बिहार की राजनीति में देखिए तो बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन टूटा। आरजेडी के साथ एक बार फिर चले गए नीतीश कुमार और एक सोची समझी रणनीति के तहत वो 24 और 24 के लोकसभा, 25 के विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी अलग अलग जगहों पर आज पटना से लेकर राज्य के अलग शहरों में विरोध करने वाली है। लेकिन उसकी विरोध की बिसात क्या? क्योंकि नीतीश कुमार का कहना है कि उन पर दबाव रहता था। नीतीश कुमार का कहना है कि कई महीनों से ये रिश्ते खराब हो रहे थे। जेडीयू के तमाम नेताओं मंत्रियों का यही कहना है कि बीजेपी की तरफ से पूरी सरकार को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही थी। ललन सिंह बोल ही गए हैं कि मंत्री केंद्र में कौन होगा ये बीजेपी डिसाइड नहीं करेगी, जेडीयू ही फैसला करेगी। आइए आपकी सीधी बातचीत इस वक्त कराते हैं। संजय जायसवाल हमारे साथ बीजेपी के अध्यक्ष जुड़ रहे हैं। संजय जी, जब आंदोलन हुआ था छात्रों का यहाँ पर अग्निपथ स्कीम के बाद, उसके बाद काफी क्षति आपको भी पहुंचाई गई थी, लेकिन इन सब के बीच देखिए फोकल पॉइंट क्यों भी है। आज सवाल ये है कि क्या बीजेपी को सबसे ज्यादा नुकसान इससे नहीं होगा? 24 और 25 पर आपकी भी नजर होगी और आप जो कमंडल की राजनीति करते हैं वो तो हवा में उड़ जाएगी बिहार की बिसात पर, जब मंडल की राजनीति की तमाम गोटियां सज जाएंगी जेडीयू और आरजेडी के इस गठबंधन से। मिस्टर जायसवाल, सबसे ज्यादा नीतीश कुमार जी को तकलीफ इस बात से भी है कि क्यों एक पिछड़ा जाति का प्रदेश का अध्यक्ष बन के बैठा हुआ है, क्यों एक पिछड़े जाति का व्यक्ति उप मुख्यमंत्री बन के बैठा हुआ है, क्यों एक अति पिछड़े की बेटी उप मुख्यमंत्री बन के बैठी हुई है। यह चीजें भी नीतीश कुमार जी को बहुत असहज करती है। और जो वह बोल रहे महीनों से दबाव में थे, आप खुद बताइए कि अगर शराब कांड में लोग मरेंगे तो हम ये क्यों नहीं पूछेंगे कि पुलिस के साजिश के साथ यह शराब कांड हो रहा है, कृपया कर इसको कंट्रोल कीजिए। अगर हर शहर में हत्याएं होंगी, हर शहर में लूट होगी, हम क्यों नहीं नीतीश कुमार जी, अगर नीतीश कुमार जी इस बिहार के मुख्यमंत्री हैं तो हम उनसे नहीं बात करेंगे कि कैसे इस तरह की चीजों पर लगाम लगाई जाए? क्या हम किसी पड़ोसी राज्य के मुख्यमंत्री से बात करेंगे? जाहिर बात है कि जब इस तरह की घटनाएं होती थी तो हम हमेशा उनसे मिलते थे, हम कहते थे कि इसमें तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए, कहीं ना कहीं पुलिस के मिली भगत से शराब कांड चल रहा है। यह बातें उन्हें बहुत चुभती थी और यही वह बोल रहे हैं कि कुछ महीनों से दबाव में थे, इसी के दबाव में थे कभी भी। लेकिन आज वो उस दबाव से निकलने का जो रास्ता उन्होंने चुना है वह किस तरफ ले जाता है? वह पूरे बिहार को पुनः उसी अंधकार के राज्य में ले जाता है जहां से बिहार को इतने मुश्किल से हम निकाल के लाए थे। नीतीश जी हम पे कहते हैं कि हम पार्टी तोड़ने का कर रहे थे। नीतीश जी जब केवल 6 विधायक जीते थे और तब हमने इनको समर्थन दिया था। आपके 2 उप मुख्यमंत्री थे, आप सरकार में भागीदार थे और सारा जो गलत हो रहा है उसका ठीकरा आप फोड़ेंगे नीतीश कुमार के सिर पर। आपने अपने उप मुख्यमंत्रियों से क्यों नहीं पूछा? क्या वो लोग कोई काम नहीं करते थे यहाँ? आप बताइए। बिल्कुल हमारे मुख्यमंत्रियों से बिल्कुल बात होती थी और उप मुख्यमंत्रियों से भी द्वारा हम कहलवाते थे कि ये जो कानून की व्यवस्था की स्थिति है इस पर कंट्रोल होना चाहिए। गृह मंत्रालय जो है वह उनके पास था, वह हमारे पास नहीं था। और डीएम, एसपी और पूरी की पूरी कानून कहीं भी मुख्यमंत्री के पास होती है। अगर उत्तर प्रदेश में जो कुछ भी हो रहा है आज, अगर कानून पे कंट्रोल हो रहा है तो वह मुख्यमंत्री की बदौलत है। मुख्यमंत्री ही किसी भी प्रदेश को नेतृत्व करता है और खास करके जब गृह मंत्रालय भी मुख्यमंत्री के पास हो। आप हमसे सड़क का हिसाब लीजिए, आप हमसे स्वास्थ्य का हिसाब लीजिए, लेकिन वह पूरा विभाग था। और अगर कहीं घटनाएं घट रही हैं तो यह बात हम
सहयोगी दल के नाते माननीय मुख्यमंत्री से बात नहीं करेंगे तो क्या हम किसी दूसरे प्रदेश के मुख्यमंत्री से बात करेंगे? ठीक है, अब अगली असली सवाल पर आते हैं। डायरेक्ट सवाल पूछ रही हूं, डायरेक्ट जवाब दीजिएगा संजय जी। आपने क्या जेडीयू को तोड़ने की कोशिश नहीं की? जनता दल यूनाइटेड हमेशा अपने तरह से गोटी को सेट करता। माननीय आरसीपी जी सरकारी नौकरी में थे, उनको इस्तीफा दिला करके नीतीश जी ने अपने साथ रखा। अपने साथ रख करके उन्होंने उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। उसके साथ मिलकर के उनके मर्जी से वह मंत्री बने। अभी विगत दिनों क्या हुआ, उनके बदले इन्होंने मनीष वर्मा को, जो उड़ीसा कैडर का आईएएस था, उसको इस्तीफा दिला दिया। उसको उन्होंने कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिला दिया। तो जो अफसरों को ये मॉनिटर करते हैं उसमें आरसीपी की उपयोगिता खत्म हो गई। और जो आरसीपी ने एक काम किया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते वो एक एक गांव में सड़क पे जाने लगा, लोगों से मिलने लगा। यह बात कोई भी पटना से व्यक्ति जाके जदयू के आम कार्यकर्ताओं से मिले, आम कार्यकर्ताओं में करे, वो उनको असहज करता था। 2017 में याद कीजिए, 2017 में क्या इल्जाम लगाया था लेकिन संजय जी, लालू यादव मेरी पार्टी को संजय जी, तोड़ना आपको चाहते थे। अपनी सरकार से ज्यादा आरसीपी सिंह की चिंता क्यों होने लगी? जब ये पहले तो बुझा दीजिए। नहीं, हमें क्यों चिंता है? हम बिल्कुल, हमें कोई चिंता नहीं है। हमें कल मनीष वर्मा की भी चिंता नहीं होगी। हमें कल मनीष वर्मा की भी चिंता नहीं होगी, जिनको इन्होंने कैबिनेट मंत्री बनाया है, और कल ये उसको भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाएंगे। हमको क्यों चिंता होगी? यह उनका आंतरिक मामला है। हमारी चिंता यह थी कि बिहार में लगातार आपराधिक घटनाएं बढ़ रही थी, और शहरों में और सभी जगह जहां पे अपराध अगर हम कंट्रोल नहीं कर सकें, बीजेपी की सबसे बड़ी यूएसपी यही थी कि हम कहीं भी रहते हैं तो हम अपराध को कंट्रोल करते हैं। अगर हमारा ये चीज डैमेज होगा तो भारतीय जनता पार्टी को आगे जाके बहुत मुश्किल होगी। यह तो उनका है कि वो आरसीपी को रखे, मनीष वर्मा को रखे, किसी कल परसों किसी और आईएएस अफसर को बनाए। उनका हमेशा बदलते रहता है, दल भी उनका बदलते रहता है, अफसर भी बदलते रहते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बदलते रहते हैं। जिसको जॉर्ज फर्नांडिस जी ने ही कह दिया विश्वासघाती हो 2017 में, हम तो केवल इसलिए मिले कि हमें लगा कि ये हमारा 15 साल का गठबंधन रहा था, इनको गलती से महसूस हुआ है, और वो गलती आरजेडी से गठबंधन तोड़ के आए बीच मजदार में, फिर भी आप लोगों ने हमें लगा कि देखिए पहली गलती कोई भी किसी नहीं, बिल्कुल पहली गलती किसी की भी कोई माफ करता है। वो 17 साल हमारे साथ रहे, जब वह 33 पर थे तो हमने उनको 67 सीटें हमारे पास थी, उसके बावजूद हमने इनको मुख्यमंत्री बनाया। जब इनके दल इनको मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट करने को तैयार नहीं था, तब प्रमोद महाजन जी ने, अरुण जेटली जी ने, सुषमा स्वराज जी ने मिलकर इनको मुख्यमंत्री का 2005 में कराया। तो ये हम लोगों के साथ इनका संबंध, समता पार्टी में केवल 3 विधायक इनके थे, इन्होंने जो दल बनाया था, और यह भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन था जो वो 3 विधायक से मुख्यमंत्री तक बने थे। 2013 में हमने समझा कि यह उनकी पहली भूल है। ठीक है, एक सेकंड आपको टोक रही हूँ। आइए, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। संजय जायसवाल को आप सुन रहे थे। गिरिराज सिंह इस वक्त बोल रहे हैं, केंद्रीय मंत्री बीजेपी के। लालू जी ने कहा ये सांप है, हमने नहीं कहा, और कहा ये केंचुआ जैसे रंग बदलता है वैसे ये केंचुआ छोड़ते हैं, ये गिरगिट है, ये मैंने नहीं कहा, ये लालू जी ने कहा। इनके ऊपर महत्वाकांक्षा सवार है पीएम मटेरियल का, और उनको लगता है अब नहीं तो कभी नहीं। क्या लगता है दादा, क्या गड़बड़ी हो गई बीजेपी की? क्या नीतीश कुमार भाग गए? बीजेपी क्या अकेले चलेगी अब इस राज्य में? हम पहले भी अकेले रहे, हम पहले भी अकेले रहे। नीतीश कुमार का ये स्वभाव बार बार उल्टा पलटी करते रहते हैं। तो गिरिराज सिंह क्या कह रहे हैं? लालू प्रसाद यादव के ही शब्दों को, उन्हीं के ट्वीट्स को कोट कर करके नीतीश को कोसते हुए इस वक्त थक नहीं रही है बीजेपी। रविशंकर प्रसाद, पूर्व केंद्रीय मंत्री, सांसद इसी पटना से, उनसे बात की हमारे सहयोगी रोहित सिंह ने। जरा उनकी बोल भी सुन लीजिए। बीजेपी जो है कहीं न कहीं सदमे में जरूर है रविशंकर जी। देखिए, पहले बीजेपी सदमे में नहीं रहती है, जान लीजिए आप। पीड़ा जरूर है कि नीतीश बाबू आपने बिहार के साथ क्या किया। उसी बदहाली, अपराध, किडनैपिंग, वसूली,
के रास्ते में बिहार के और बिहारियों को ठेल दिया। आप तो स्वयं उसके भुगतभोगी हैं। जो सवाल मैंने कल उठाया था, आज सुबह आपके चैनल पर कस के उठाना चाहता हूं। नीतीश जी 17 का अपना बयान दिखाइए, और आज तक से कहूंगा उनका बयान निकाल के दिखाइए देश को। भ्रष्टाचार का जवाब मिलना चाहिए। तेजस्वी जी और उनके पिता लालू जी से रेलवे घोटाला, भर्ती घोटाला, होटल के सेल घोटाला में सवाल पूछे जा रहे हैं। तो अभी क्या हो गया 2.5 साल बाद? अब तो वो सवाल क्या इरेलेवेंट हो गए? तो यही सवाल तो मैं पूछता हूं कि आपने 17 में अपने डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेजस्वी जी को कहा जवाब दो, जवाब नहीं दिया, आपने नमस्ते कर दिया। अब आप उनके साथ चले गए। और आज आपके चैनल पर मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहता हूं, नीतीश बाबू, इस बात को आप न भूलें कि आप बड़े नेता बने हैं भाजपा के कंधों पर। अटल जी की सरकार में रेल मंत्री, कृषि मंत्री, भाजपा ने 2005 में आपके अपनी पार्टी के विरोध के बावजूद अपना समर्थन देके आपको नेता बना के मुख्यमंत्री बनाया। मोदी जी ने आपको कम सीट के बावजूद 20 में घोषणा करके फिर मुख्यमंत्री बनाया। तो इसका क्या जवाब दिया जाए? प्रदेश की जनता जवाब देगी, और अच्छा जवाब देगी। लेकिन रविशंकर जी, आपको याद होगा 2020 में जब चुनाव हो रहे थे तो इसी जंगल राज के मुद्दे को भी नीतीश कुमार ने काफी उठाया था, दूसरे चरण के प्रचार में, तीसरे चरण के प्रचार में। तो अब क्या लगता है, हालात सुधर गए हैं क्या? ये सवाल आप मुझसे मत पूछिए, ये सवाल आप नीतीश कुमार से पूछिए, ये आप तेजस्वी यादव से पूछिए। लालू जी उनके बारे में क्या शब्द का प्रयोग करते हैं वो शब्द मैं नहीं कर सकता हूं। तो क्या केंद्रीय मंत्री, क्या पूर्व केंद्रीय मंत्री, बिहार के तमाम बीजेपी के दिग्गज आज कूद गए हैं मैदान में, मोर्चा संभाल लिया है आज जेडीयू और आरजेडी के इस गठबंधन के खिलाफ। विरोध प्रदर्शन भी बीजेपी करने वाले। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं सुजीत झा, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और उनके साथ जो पहले उप मुख्यमंत्री थे नीतीश कुमार के साथ बीजेपी की तरफ से तारकिशोर प्रसाद जी हैं। जुड़िए उनसे और पूछिए सुजीत कि आखिर कहां पे ये गड़बड़ हुई। अब उनको तो लग रहा होगा कि उनके लिए सब कुछ हाथ से निकल गया, लेकिन दूसरी तरफ मुख्यमंत्री रह गए नीतीश कुमार, उन्होंने साथी बदल लिया। बिहार के विकास के मुद्दे पर संघर्ष को बिल्कुल अंजना, और सबसे करीब से जो कोई मुख्यमंत्री को जानता होगा वो उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद है, क्योंकि लगातार काम के सिलसिले में इनकी बातचीत होती रही। बिहार के जो विकास का काम है या तमाम तरह की जो बातें हैं उसको लेकर लगातार मुख्यमंत्री के साथ आप संपर्क में रहे। आपको नहीं लगा कि ये पलटी मार सकते हैं? नहीं, देखिए, हम सब तो विश्वास की राजनीति करते हैं, सबका साथ सबका विश्वास हमारा तो ये एक घोष वाक्य भी है जिसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है। लेकिन हम सब तो बिहार के जनता के पास जो 2020 में आत्मनिर्भर बिहार के 7 में से 2 के मुद्दों पर गए थे, और हम सबको जो जनादेश मिला वो उस जनादेश पर हम सब काम कर रहे थे। और सबसे जो एक बड़ी बात थी कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व सभी राज्यों को मिला, और बिहार ने, ये कह रहे हैं कि भारत ने तेजी से तरक्की भी किया। आप तो हमेशा मिलते रहे, उनसे बातचीत होती रही, कहीं आपको लगा क्या नाराजगी है, क्या कारण है कि आप लोगों को छोड़ के वो चले गए? नहीं, देखिए, वो सुविधा की राजनीति करते हैं, और मुझे लगता है कि उसी का ये हिस्सा रहा होगा। नहीं तो अन्यथा हम सब तो लगातार बिहार के विकास के लिए जिन मुद्दों को तय किया था उस मुद्दों पर काम कर रहे थे। लेकिन उनका जो पिछला व्यवहार, मतलब बातचीत से क्या लगता था आपको, क्या मतलब क्या महसूस हुआ? नहीं, बातचीत से हमें कहीं नहीं लगा कि इस ढंग का अचानक वो पलटी मारेंगे। लेकिन जो पूर्व के अगर घटनाक्रमों को हम सब देखते हैं तो लगता है कि समय समय पर ये अपने सुविधा अनुसार राजनीतिक निर्णय लेते हैं, और उसी का ये कल परिणति हुआ। आप लोगों को कब पता चला? कभी पता चला कि पहले से आभास था? नहीं, मतलब परसों तो उनसे हम लोग की बात भी हुई थी। हम सबों ने तो वहां तक गए थे जनता दरबार, स्पष्ट तौर पर हम सबों ने कहा था कि अगर कुछ ऐसी बातें हैं, क्योंकि श्री ललन सिंह जी का लगातार बयान आ रहा था, तो हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने और श्री मंगल पांडे ने बात भी की थी कि अगर कुछ ऐसी बातें हैं जो लगता है कि जिसको हम सब रिजॉल्व कर रहे हैं करना चाहिए तो जरूर करेंगे। लेकिन इस तरह की किसी बात से उन्होंने इनकार किया।
क्या बोल रहे थे, क्या कर रहे थे? वो आरसीपी सिंह के मामले पर चर्चा कर रहे थे। ये तो उनके दल का विषय है, उससे भारतीय जनता पार्टी को कोई लेना देना भी नहीं है। और श्री आरसीपी सिंह तो निष्कासित वो कर ही चुके थे, या फिर और जो कार्रवाई करनी है तो उनका विषय, वो मेरा विषय भी नहीं। हमारा विषय तो है कि हम जिन मुद्दों को लेकर बिहार में सरकार चला रहे थे वो मुद्दे आम आदमी तक पहुंचे, क्योंकि हमारे पास एक केंद्रीय स्तर पर सशक्त नेतृत्व है जिसके नेतृत्व में पूरा देश चल रहा है और पूरे वैश्विक। उन्होंने ये भी तो कहा कि बीजेपी जो है आरसीपी सिंह के जरिए उनकी पार्टी को नहीं, ये एकदम उनका गलत आरोप है। मैं इसका खंडन करता हूं और ऑडियो और इस तरह की बातों से वो जिस उद्देश्य के लिए वो उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल का साथ किया है तो वो भटकाने का एक प्रयास है। हम लोग क्यों चाहेंगे कि उनका दल टूटे? हम सब तो मजबूती से एनडीए की सरकार उनके नेतृत्व में चल रही थी। वो जितना मजबूत होंगे उससे तो एनडीए को लाभ था। हम एनडीए को क्यों तोड़ना चाहेंगे? दूसरा चिराग मॉडल नहीं, अगर ऐसा रहता तो उनकी सीटें तो कम थी, लेकिन उसके बावजूद भी हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व ने उनको मुख्यमंत्री बनाया। अगर इस तरह की बातें रहती तो उसी समय दल निर्णय लेता कि भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में एनडीए में है। तो नहीं, ये गलती नहीं कहा जाएगा। हम लोग लगातार साथ काम किए हैं और हम लोगों ने बिहार के लिए अच्छा काम भी किया है। तो एक एनडीए के नेतृत्व के रूप में उन्हें राष्ट्रीय नेतृत्व ने देखा है, हम सबों ने देखा है, तो हम सबों ने भरोसा किया। हम सब तो देखिए भरोसा की राजनीति करते हैं। भरोसे की राजनीति में एक बार फिर यहाँ पर सरकार बदल गई है। अंजना, मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले नीतीश कुमार ही गृह मंत्रालय भी अपने पास रखेंगे। सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है। आपको बताते बड़ी खबर है, क्योंकि कल से ही अटकलें लगाई जा रही थी कि क्या तेजस्वी यादव ने अड़कर ये कहा है कि गृह मंत्रालय उन्हें ही चाहिए। ऐसे में इन कयासों पर लगता है कि इस जानकारी के साथ ही पूर्ण विराम लग रहा है, क्योंकि तेजस्वी यादव के गृह मंत्रालय को रखने के बयान पर एक तरह से पानी पड़ जाता है, क्योंकि नीतीश कुमार ही गृह मंत्रालय रखेंगे। ये जानकारी सूत्रों के हवाले से आ रही है। बड़ी खबर इस वक्त की ये भी है कि अभी तक जो मंत्रिमंडल का फॉर्मूला निकला है उसमें 13 मंत्री होंगे जेडीयू के और 16 मंत्री होंगे आरजेडी के। वो इसलिए क्योंकि आप देखिए सबसे बड़ी पार्टी बिहार के विधानसभा में 79 सीटों के साथ 79 सीट्स के साथ है आरजेडी, 45 सीटों के साथ है जेडीयू। ये साफ बताता है कि अगर आप प्रोपोर्शन को देखें तो ऐसे ही होता है। जल्दी से चलते हैं, रोहित हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। यही राजभवन में शपथ होना है। कल खबर और अटकलें आ रही थी रोहित कि गृह मंत्रालय पर अड़ गए हैं तेजस्वी, लेकिन लगता है नीतीश बाबू ने साफ कर दिया है कि जो मेरा था वो मेरा ही रहेगा। जी बिल्कुल अंजना, देखिए जब से 2005 में नीतीश कुमार की सरकार बनी है तब से गृह विभाग जो है वो नीतीश कुमार के पास ही रहा है, क्योंकि देखिए सरकार की शोभा जो होती है वो गृह विभाग ही होता है। और हमारे साथ इस पर चर्चा करने के लिए मौजूद है विजय चौधरी जी, जो है नीतीश कुमार के बेहद करीबी हैं और पूर्व शिक्षा मंत्री भी हैं। विजय जी, ये बात खबर अब आ रही है कि गृह विभाग जो है वो जेडीयू के पास ही रहेगा, यानी नीतीश कुमार के पास ही रहेगा। देखिए, हम लोग तो ये कभी नहीं जानते थे कि गृह विभाग नहीं रहेगा। आप ही लोगों ने खबर चलाई कि नहीं रहेगा, अब आप लोग चला रहे हैं रहेगा। इसलिए ये बात तो कोई हम लोगों ने कही नहीं थी, और हम लोग तो अभी भी कहते हैं कि ये गठबंधन जो हुआ है 6-7 दलों का, ये बिना किसी शर्त के हुआ है। और स्वाभाविक रूप से जब कोई गठबंधन बनता है और साथ काम करने की स्थिति बनती है तो उसमें कुछ स्वाभाविक सिद्धांत होते हैं और आपसी समझदारी होती है, जिसके तहत मंत्रियों की संख्या, विभाग या दूसरी चीजें जो शासन चलाने के लिए जो आवश्यकता होती है उस हिसाब से फैसले होते हैं। तो अभी तक कोई ऐसी बात नहीं थी विभाग की जो कोई गृह विभाग या कोई कभी कुछ, तो इसलिए कोई जब बात ही नहीं थी तो ये इसको मेरे ख्याल से कोई बार्गेन का रूप देना, या वो अड़े थे या वो मान गए,
ये सब रूप देना ये सही है कि आप लोग मीडिया में चलाते हैं तो दर्शकों को एंगेज करके रखते हैं, ये अलग बात है। तो ये जो सीट फॉर्मूला एक तय हो रहा है, लग रहा है, जो कितना सीट किसको, कितनी मंत्री पद मिलेगा, क्या आरजेडी को 16 मंत्री पद मिल रहा है, आप लोग 13 पे मान गए हैं क्या? देखिए फिर वही बात है ना, हम कहे कि एक तो ये स्वाभाविक समझदारी होती है और इसका जब दोनों नेता आज तो सिर्फ 2 शपथ ले रहे हैं, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री, फिर दोनों दलों के नेता बैठेंगे, अन्य दलों के नेता बैठेंगे और सब लोग मिलके अंतिम रूप से तय कर लेंगे जो किस पार्टी के कितने मंत्री होंगे और कौन से विभाग किनके पास रहेंगे, तो ये अभी तय होगा। ये खबर भी आ रही है कि मुख्यमंत्री दिल्ली जाके सोनिया गांधी और राहुल गांधी से मुलाकात कर सकते हैं मंत्री पद बंटवारे से पहले। देखिए ये सब तो अटकलें और क्यास अब लगेंगे ही, स्वाभाविक है, लेकिन अभी कुछ भी कोई कार्यक्रम मुख्यमंत्री का तय नहीं है। अच्छा विजय जी, बीजेपी काफी अब नाराज है, आप देख रहे होंगे कल से बयानों की झड़ी लगी हुई है, कह रहे हैं कि आखिर ऐसा 5 साल में कौन सा भ्रष्टाचार जो है वो समाप्त हो गया तेजस्वी यादव के खिलाफ, जो जिसको लेकर आप लोगों ने 17 में छोड़ा था, जो फिर से नीतीश कुमार वहां चले गए। नहीं देखिए, कुछ चीजें ऐसी होती हैं ना जिनकी प्राथमिकता सबसे ऊपर होती है और वो शासन पद्धति से जुड़ी हुई होती है कि खास तौर से ये हम लोगों को जनता दल यू को एहसास हुआ कि जो संविधान। ठीक है, आइए आपको सीधे लिए चलते हैं, 1 सेकंड रोहित, लौटेंगे। हमारे साथ सुजीत झा जुड़ रहे हैं और सुजीत आपके साथ प्रशांत किशोर हैं। पूछिए, बहुत लोग मान रहे हैं कि उनका भी दिमाग लगा है इस खेला में। बिल्कुल अंजना, हमारे साथ प्रशांत किशोर हैं, पहले रणनीतिकार थे, अब राजनीतिज्ञ भी हो गए, राजनीतिक कर रहे हैं बिहार में। अभी जो बदलाव हुआ है, जो एनडीए छोड़ के नीतीश कुमार महागठबंधन में है, आपका कितना योगदान है इसमें? नहीं, मेरा क्या योगदान होगा, मेरा कोई योगदान नहीं है, ना मेरी कोई भूमिका है, ना मेरी कोई ऐसी इच्छा है कि मेरी कोई भूमिका हो उसमें। तो क्या देखते हैं, कैसे देखते हैं इस बदलाव को, किस रूप में आप देखते हैं, जो जिस तरीके से लगातार नीतीश कुमार हर बार जिस गठबंधन से चुनाव लड़ते हैं उसको छोड़ के दूसरे गठबंधन में चले जाते हैं? नहीं, मैं इसको ऐसे देखता हूं कि 2012-13 से बिहार में राजनीतिक अस्थिरता का जो दौर शुरू हुआ है, ये उसी की कड़ी में एक और अध्याय है। अगर आपके दर्शकों को याद होगा, 2012-13 से 10 और आज तक 10 सालों में ये 6वीं सरकार है। उसमें एक ही चीज कांस्टेंट है, सब में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी है, और दूसरा कांस्टेंट यह है कि बिहार की बदहाल स्थिति बनी हुई है। बाकी जो फॉर्मेशंस हैं वो अलग अलग फॉर्मेशंस लोगों ने ट्राई करे हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि जो भी सरकार बन रही है उसको शुभकामना है, वो अच्छा काम करे, जो जनता की जो परेशानी है उसको दूर करे। लेकिन आप बिहार में महागठबंधन जब बन रहा था तो आप उसके एक स्तंभ हुआ करते थे, आज फिर महागठबंधन है, तो आपको क्या लगता है कि बीच में जो नीतीश कुमार छोड़ के गए महागठबंधन, एनडीए में चले गए, वो गलती थी उनकी? देखिए, गलती सही तो जनता को तय करना है, अगर गलत होता तो फिर वो जीत कर कैसे आते। लेकिन स्वाभाविक है, जो महागठबंधन 2015 में बना था वो एक दूसरा उसका परिप्रेक्ष्य था। क्या अंतर था? उस समय चूंकि ये 2013 में जदयू नीतीश जी मोदी जी से निकलकर बाहर आए थे और उस एजेंडे पर चुनाव लड़ा गया था कि मोदी जी के ऑल्टरनेटिव के तौर पे, भाजपा के ऑल्टरनेटिव के तौर पे। आज वो व्यवस्था नहीं, आज कोई महागठबंधन और ऑल्टरनेटिव नहीं दिखते आपको? नहीं, मतलब अरे महागठबंधन और नीतीश जी मिलकर कोई चुनाव तो लड़े नहीं है। चुनाव तो एनडीए और महागठबंधन के बीच में हुआ है, जीतकर एनडीए आई है। अब आप फॉर्मेशन मिडवे बदल रहे हैं, तो देखिए क्या होता है। ये तो गवर्नेंस का एक मॉडल है, इसमें कोई चुनावी राजनीति तो शामिल नहीं है, कहीं वोट तो हुआ नहीं है इसके लिए। तो आपको क्या लगता है, क्या वजह इसमें भी आकर मुख्यमंत्री बने हुए हैं, महागठबंधन में भी बन रहे हैं, एनडीए में भी बने हुए हैं, अंतर क्या है? पिछले मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, पिछले 10 साल अंतर क्या देखते हैं? पिछले 10 साल में ये 6वीं सरकार है जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश जी बनने जा रहे हैं। अंतर मुख्यमंत्री में नहीं आया है, अंतर सरकार के काम करने के तरीके में भी नहीं आया है, और जनता की जो स्थिति है नीचे, जो बिहार की स्थिति है, उसमें भी कोई अंतर नहीं आया है। वो दुखद बात है। लेकिन आज वो आए हैं, कल उन्होंने शायद कहा है, मैंने सुना कि एक नई अध्याय की शुरुआत है, तो देखिए कि नए अध्याय में क्या क्या पढ़ने को मिलता है। अगर इससे जनता की समस्याओं का समाधान होता है तो इसका स्वागत होना चाहिए। क्या समाधान? 6 बार में तो क्या हुआ है? 5वीं बार में 5 बार में नहीं हुआ तो 6ठी बार में क्या होगा? अरे ये बात तो आप उनसे पूछिए कि क्या होगा। लेकिन हम देखिए, जब कोई सरकार बन रही है
तो आपकी अपेक्षा तो यही होगी कि दो कुछ सवाल बेहतर मेरे हैं, होगा। उनसे जरूर पूछिए। ये देखने वाली बात होगी कि नई सरकार पे पहला शराबबंदी पर पहला क्या सवाल स्थिति होती है, क्योंकि अभी तक आरजेडी जो विपक्ष में थी वो तो शराबबंदी की आलोचना कर रहे थे, तो अब वो सरकार में है तो क्या करते हैं। तेजस्वी जी ने बताया है कि वो जैसे ही सरकार में आएंगे तो 10 लाख लोगों को नौकरी मिलेगी। अब वो सरकार में है तो देखिए कि उस पर कल नीतीश कुमार 5 लाख भी तो कम से कम देना चाहिए। हाँ, भाई 5 लाख दें, 10 लाख दें, मतलब वो एजेंडे में अंजना एक सवाल कर रही है, बोलिए अंजना, क्या सवाल है आपका? हेलो। एक सवाल ये है कि नीतीश कुमार को ये बहुत करीब से जानते हैं, उनके एनालिसिस पर ये क्या कहेंगे कि आखिर नीतीश कुमार की वो कौन सी खासियत है जिसकी वजह से वो हर बार सबसे छोटी तो नहीं लेकिन बहुमत अपने बल पर नहीं लाते हैं, लेकिन गठबंधन करके कभी 77 का लड्डू खा लेते हैं, कभी 79 का लड्डू खाते हैं। वो कौन सा हुनर है नीतीश कुमार का? बिल्कुल। अच्छा, ये आप तो नीतीश कुमार को काफी नजदीक से जानते हैं। मैं नजदीक से तो सबको तो वो उसमें उनमें ऐसा क्या हुनर है कि वो उनका सीटें कम होती है लेकिन सरकार हमेशा वही, मुख्यमंत्री हमेशा वही बनते हैं, क्या उनमें क्या खासियत क्या है? देखिए, ये कल से मैं चर्चा सुन रहा हूँ और जनरली ये लोग बताते हैं कि उनकी ताकत इतनी है कि कुछ भी हो जाए वो मुख्यमंत्री रहते हैं। ये कभी कभी संभावनाओं की भी बात है। अगर आप उनकी पॉलिटिकल जर्नी देखेंगे तो ऐसा नहीं है कि उसका उनको नुकसान नहीं हुआ है। जदयू यहाँ 115 एमएलए की पार्टी होती थी, 2015 आते आते आप 72 एमएलए की पार्टी बन गए, अभी आप 43 एमएलए की पार्टी हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो गिरावट नहीं आ रही है। जो विश्वसनीयता की बात हो रही है या जो सुशासन में जो कॉम्प्रोमाइज की बात है उसका असर है और वो इलेक्टोरली भी दिख रहा है। अब ये अलग बात है कि किसी भी तरह वो फॉर्मेशन में आ पा रहे हैं, लेकिन जो कल मैं कमेंट्री कुछ टीवी वगैरह पे सुन रहा था कि कुछ भी हो जाए नीतीश कुमार को ही जनता वोट कर रही है, जनता वोट उस हिसाब से नहीं कर रही है। आप उनके अपने दल की स्थिति देखेंगे तो 117-18 एमएलए की पार्टी से आज 40 एमएलए की पार्टी है, वो कोई ग्रोथ नहीं दिखाता है। और इन विषयों पे जो आप लोग सवाल करते हैं कि भाई ये जो क्रेडिबिलिटी पे असर पड़ेगा कि नहीं, विश्वसनीय, बिल्कुल इसका असर पड़ेगा। अगर आप बार बार चुनाव किसी दूसरे फॉर्मेशन में लड़ते हैं, सरकार दूसरा नेता रहता तो निश्चित रूप से पड़ता है, लेकिन नीतीश कुमार उन पर भी पड़ रहा है, उन पर भी पड़ रहा है, नीतीश कुमार जी पर भी पड़ रहा है और उनको और आपको हमको सबको ये पता है कि उनकी स्थिति पर भी पड़ रहा है। आप यहाँ पत्रकारिता इतने सालों से कर रहे हैं, नीतीश कुमार की स्थिति जो 2010 में थी और आज 2022 उनका स्ट्राइक रेट तो गिरा है, इस बात में दम है। 2010 में जो 80-83 के करीब उनका स्ट्राइक रेट था वो लगातार उसके बाद गिरते रहा है। अगला सवाल उनसे पूछिए जो सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि ममता की तरफ से भी वो काम करते हैं। क्या थर्ड फ्रंट की तरफ से, यूपीए की तरफ से नीतीश कुमार को, क्योंकि जब से यह घटनाक्रम यहां पर हुआ है तमाम नीतीश कुमार के करीबी अब उन्हें प्रधानमंत्री का दावेदार मान रहे हैं, इस पर पीके की क्या राय है? देखिए, आप नीतीश कुमार के साथ भी काम किए हैं, ममता बनर्जी के साथ भी काम किए हैं, तो वो जो थर्ड फ्रंट के एक चेहरे की बात हो रही है, नीतीश कुमार मुझे लगता है कि महागठबंधन भी इसी ख्याल से गए होंगे, इसी महत्वाकांक्षा से गए होंगे कि कहीं ना कहीं उनके मन में है कि वो देश का प्रधानमंत्री के उम्मीदवार कम से कम बने। तो आपको क्या लगता है, कितनी संभावना है? देखिए, पहली बात तो मैं नीतीश कुमार के मन को सेकंड गेस करने का दावा नहीं कर सकता हूं, लेकिन जो मुझे बाहर से जो बात थोड़ी बहुत समझ में आती है, नीतीश कुमार ऐसे व्यक्ति नहीं है कि वो प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब लेकर और इस तरह का, ये बिहार स्पेसिफिक प्रयोजन मुझे दिखता है। बिहार में जब से वो बीजेपी के साथ गए थे तब से वो जो कंफर्ट जो ओरिजिनली होता था बीजेपी और नीतीश कुमार में, वो इस दौरान 2017 से 22 के बीच में नहीं दिखा। इट वाज अपियरिंग एज इफ कि किसी तरह साथ में हैं। तो वो एक सीमा है कि जो चीज से आप कंफर्टेबल नहीं है उसको कितने दिन तक ढो सकते हैं, उससे निकल गए हैं। और अब इससे कोई बिहार के आगे की राजनीतिक संभावनाओं में क्या होगा, क्या अच्छा होगा, बुरा होगा, उस तरह की बात की जो लोग भी ये चर्चा कर रहे हैं, मुझे लग रहा है ये प्रीमेच्योर है, बेमानी है। मुझे नहीं लगता है कि नीतीश कुमार ने कोई राष्ट्रीय रणनीति बनाकर और उसके तहत बिहार में ये कदम उठाया होगा। बिहार का ये कदम, मुझे ऐसा लगता है कि बिहार स्पेसिफिक है, बिहार में अपनी सत्ता बनी रहे, वो सीएम बने रहे और एक बेहतर प्रयास कर पाए, इसी सोच से बनाया होगा उन्होंने। ये तो लगता है ना, आप 15 में आपने देखा होगा, आप कह रहे थे कुछ समय एक चेहरा थे नीतीश कुमार। नहीं, मैं आपको इसीलिए मैंने शुरू में बताया नरेंद्र मोदी को चुनौती देने वाले पूरे देश में नीतीश कुमार चेहरा है कि नहीं? पहली बात कि मेरा ये काम नहीं है कि कौन नरेंद्र मोदी को चुनौती दे, ये बताना मेरा काम नहीं है। मैंने आपको पहले बताया कि 15 का महागठबंधन और आज जो बन रहा है, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। 15 का महागठबंधन राजनीतिक और प्रशासनिक दोनों पहलुओं के हिसाब से था। ये जो है ये मोर और लेस
प्रशासनिक पहलू से, एक गवर्नेंस के पहले से, सरकार चलाने के नजरिए से प्रयोग किया जा रहा है। इसके पीछे कोई बहुत बड़ी राजनीतिक सोच है, ऐसा मुझे नहीं लगता है। ना, मुझे ये लगता है कि अगर वो एनडीए में मुख्यमंत्री थे, यहाँ भी मुख्यमंत्री हैं, तो अंतर क्या है? नहीं, ये अगर उनको चेहरा नहीं बनना होता तो क्यों आते? इस तरह का सवाल तो मैं आपको पहले, मूल में वो बात है कि पिछले 10 साल में ये 6वां प्रयोग वो कर रहे हैं, तो ये उनके मन का अंतर्द्वंद हो सकता है, उनका डिस्कम्फर्ट हो सकता है, उनकी महत्वाकांक्षा हो सकती है और कॉम्बिनेशन ऑफ सब चीज हो सकता है। मैं कह नहीं सकता हूं कि एग्जैक्टली किस बात से उन्होंने किया है, लेकिन मैं इस बात पर बहुत विश्वास से कह सकता हूं कि मुझे ऐसा नहीं लगता है कि कोई राष्ट्रीय रणनीति बनाकर उसके बाद उसका एपिसेंटर बिहार को बनाया गया है। मैं उस परिप्रेक्ष्य में इसको नहीं देखता हूं, मैं इसको बिहार स्पेसिफिक देखता हूं, जिसका शायद नेशनल कोई इम्प्लीकेशन हो जाए, लेकिन आज की तारीख में तो कोई ऐसा इम्प्लीकेशन नहीं दिखता। आगे हो सकता है, हो जाए तो मैं तो कुछ भी हो सकता है, राजनीति में कुछ भी हो सकता है। बिहार में खेला हो गया है और ये खेला किसी और नहीं, बीजेपी के साथ ही हो गया है। अब सवाल ये कि क्या महाराष्ट्र का बदला है बिहार? बिहार में पासा पलट चुका है, एनडीए टूट चुका है और नीतीश कुमार आरजेडी महागठबंधन के साथ मिलकर नई सरकार बना रहे हैं। अब सवाल यह है कि बिहार में सत्ता परिवर्तन का खेला क्यों और कैसे हुआ है। आइए समझने की कोशिश करते हैं। क्या बिहार में जो हुआ वो बीजेपी से महाराष्ट्र का बदला है? क्या बिहार में जो पॉलिटिकल खेला हुआ है उसके पीछे सोनिया गांधी का दिमाग है? क्या विपक्ष एक साथ मिलकर नीतीश कुमार को 2024 का चेहरा बनाने जा रहा है? ये एक अच्छी शुरुआत है, जहां दल इकट्ठे हो रहे हैं और दल मिलकर के भारतीय जनता पार्टी का सफाया कर रहे हैं। लेकिन मुझे देश की जनता से अपील है, इस समय जब आज भारत छोड़ो आंदोलन को याद कर रहे हैं हम सब, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कभी नारा दिया था, इस देश से अंग्रेज भाग गए। आज के दिन देश की जनता तय करे कि भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। खबरें तो ये आ रही हैं कि नीतीश कुमार कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी से भी मुलाकात कर सकते हैं। कांग्रेस की तरफ से खबरें आ रही हैं कि नई सरकार पर मंथन के लिए नीतीश कुमार दिल्ली आ सकते हैं। 11 अगस्त को ये मुलाकात हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी उस राजनीतिक सांप की तरह है कि अपने बच्चों को भी खा जाती है, अपने सहयोगियों को भी खा जाती है। पंजाब से कहानी शुरू करूं, अकाली दल, तमिलनाडु ऑल इंडिया अन्ना डीएमके, कर्नाटक जनता दल और महाराष्ट्र सबसे विश्वस्त साथी शिवसेना बाला साहब ठाकरे। ये तो कहिए पकड़े गए कुछ लोग, वरना झारखंड उनके निशाने पे था। बिहार में जो टेप सामने आए हैं उनसे साफ है कि अगर जरा भी विलंब कर देते नीतीश कुमार तो सरकार गिराने की पूरी साजिश थी। मैं सिर्फ इतना कहूंगा, बिहार में जो कुछ हो रहा है और जिस तारीख को हो रहा है, 9 तारीख, अंग्रेजों भारत छोड़ो, ग्वालियर टैंक, बंबई में अब शुरुआत हो गई भाजपा भारत छोड़ो। अब सवाल यह है कि नीतीश कुमार का एनडीए से अलहदा होना क्या वाकई बीजेपी को डेंट लगा पाएगा? विपक्ष के लिए भी खुश होने का मौका जरूर है, क्योंकि अभी बीजेपी ने महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी सरकार को ताजा झटका दिया है। नीतीश कुमार से हमें एक सवाल पूछना है। 20 का चुनाव नरेंद्र मोदी की अगुवाई में जीते थे कि नहीं जीते थे? किसके कंधों पर जीत हुई थी? जब मोदी जी ने बिहार में 5 चरण में सघन प्रचार किया तो जीत हुई। 19 के लोकसभा चुनाव में किसके कंधों पर 14 लोकसभा की सीटें जीते थे? अपने कंधों पर क्या? तो जीते गए नरेंद्र मोदी जी के नाम पर, और आज आपने बिहार के मैंडेट का अपमान किया है। लेकिन बीजेपी के लिए झटके की बात यह है कि जब वो महाराष्ट्र के पॉलिटिकल गेम में लगी हुई थी, तब बिहार में उसकी जेडीयू के साथ कई मुद्दों पर तकरार हो रही थी। मुद्दे बदलते गए, लेकिन दोनों पार्टियों में मतभेद बढ़ते चले गए। लेकिन राजनीति के जानकार इस पूरे घटनाक्रम को सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं मानते।
उनकी नजरों में नीतीश कुमार को तो असल में एक कारण की तलाश थी। वो तो सोची समझी रणनीति के तहत बीजेपी से अलग होने का मन काफी पहले बना चुके थे। अब नीतीश कुमार के इस फैसले को 2024 की तैयारी से जोड़कर देखा जा रहा है, जिसकी रूपरेखा नीतीश कुमार ने बीजेपी से अलग होकर बना दी है। हिमांशु मिश्रा और सुजीत झा के साथ रोहित सिंह, पटना, आज तक। क्या बिहार में ये सियासी हलचल 2024 में थर्ड फ्रंट में मोदी के खिलाफ एक चेहरे को उतारने की कवायद है? इस रिपोर्ट में तमाम समीकरण समझिए। तो बिहार में नई सरकार के ऐलान के साथ ही सवालों की बौछार भी हुई कि क्या एक तीर से दो निशाने साधने की कोशिश बिहार में हुई है? आरजेडी के साथ नीतीश सरकार बनाने जा रहे हैं, मगर आवाज ये उठ रही है कि पीएम मोदी को 2024 में अगर कोई टक्कर दे सकता है तो वो नीतीश कुमार ही हैं। आज की तारीख में मोदी जी को रोकने का लिए अगर कोई व्यक्ति अगर पूरे भारत में कोई अगर है तो वो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी है। अगर देश के प्रधानमंत्री का अगर कैंडिडेट बनते हैं तो सिर्फ यूपी, बिहार, झारखंड 3 राज्य में 100 सीट यूपीए को प्लस होगा। आप समझ सकते 100 सीट प्लस होना मतलब अभी 303 है और 100 माइनस कर दीजिए तो 203 पे आ जाएंगे। अकेले सहनी नहीं, नीतीश कुमार से जिन नेताओं की पटती है वो भी यही मानते हैं कि नीतीश कुमार के अंदर वो सारे गुण हैं जो उन्हें प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बना सकता है। आज की तारीख में एनडीए में प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, लेकिन व्यक्तित्व के रूप में या एक पर्सनालिटी जो देश भर के स्तर पे देखा जा रहा है, उसके आधार पे यदि आकलन किया जाए तो नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री बनने के हर तरह से योग्य हैं। आरजेडी ने भी ऐलान कर दिया है कि 2024 की लड़ाई के लिए वो तैयार है। भारत की सरकार को बदलना है दंगाइयों की, उसके लिए हमें परिश्रम करना है 24 में और उसकी पूरी तैयारी में हम लोग लगे हुए हैं। इस सवाल पर नीतीश खामोश हैं, मगर उनके करीबी उन्हें पीएम पद का उम्मीदवार अभी से बताने लगे हैं। ये अलग बात है कि जो नीतीश को नहीं पसंद करते उनके सुर अलग हैं। मन में चाहत रखना हर एक देशवासी का ये अधिकार भी है, समझे ना। लेकिन आप जरा समझ लीजिए, प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनने में क्या दिक्कत है? लेकिन प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनने के लिए आपको तो इतनी सारी पार्टियां हैं, सब लोग सपोर्ट करेगा तब ना जी। पहले तो बिहार में आपको सपोर्ट करेगा तभी ना जो आपके और अलायंस पार्टनर है, तब ना बिहार के बाहर जाइएगा। वो तो खैर ये लोग जाने कौन कौन इनको सपोर्ट करेंगे। चिराग पासवान भी कमोबेश यही कह रहे हैं कि एनडीए में फिलहाल प्रधानमंत्री की कोई जगह खाली नहीं है। ये बात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी 2020 में भी भली भांति जानते थे कि कम से कम एनडीए में प्रधानमंत्री पद की वैकेंसी तो नहीं है, और इसीलिए उस दिन मैंने इस बात को कहा था कि बहुत जल्द मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पुनः पलटी मारेंगे और वो महागठबंधन के साथ जाने का प्रयास करेंगे, और उसके बाद उनका लक्ष्य होगा कि कैसे 2024 में ये प्रधानमंत्री पद के दावेदार बने। बिहार की सियासी हवा बदल चुकी है, मगर देखना यह होगा कि नीतीश को चेहरा बनाकर क्या विपक्ष अब 2024 की तैयारी करेगा। पटना से अंजना ओम कश्यप, आशुतोष मिश्रा, रोहित सिंह और सुजीत झा के साथ आज तक ब्यूरो।